मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं इस रहस्य में गोता लगाता हूँ कि शुक्र ने अपना महासागर क्यों खो दिया और देखता हूँ कि क्या मैं इसके पीछे के विज्ञान को समझ सकता हूँ। शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, अपने समान आकार और सूर्य से निकटता के कारण एक समय ऐसा माना जाता था कि यह जीवन के लिए एक आश्रय स्थल है जिसकी सतह पर महासागर है। लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो शुक्र के महासागर का क्या हुआ? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए हम यहाँ हैं। शुक्र के इतिहास को समझने में मुख्य चुनौती इसका अनुभव किया गया नाटकीय जलवायु परिवर्तन है। किसी समय ग्रह की जलवायु अपेक्षाकृत अनुकूल से हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गई। लेकिन इस कठोर परिवर्तन का कारण क्या था? उत्तरों की खोज हमें समय में पीछे ले जाती है, उस अवधि में जब शुक्र के महासागर अभी भी मौजूद थे। जैसा कि हम देखेंगे, इसके महासागरों का खत्म होना विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला का सिर्फ एक परिणाम था। सागर नष्ट हो गए। एक अन्य सिद्धांत इस संभावना की ओर इशारा करता है कि शुक्र का वायुमंडल सौर हवा द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिससे पानी के अणु अंतरिक्ष में भाग गए। इस प्रक्रिया को स्पटरिंग के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिससे जीवन का पनपना मुश्किल हो गया होगा। इन दो कारकों के संयोजन से शुक्र पर किसी भी संभावित जीवन रूप के लिए विनाशकारी परिणाम हुए होंगे। जैसे जैसे ग्रह का वायुमंडल बदलता रहा, महासागर वाष्पित होने लगे, जिससे एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा हुआ। इस प्रतिक्रिया चक्र ने ग्रह के गर्म होने को तेज कर दिया होगा, जिससे जीवन का अस्तित्व और भी मुश्किल हो गया होगा। शुक्र के महासागरों का भाग्य तय हो गया था और जिस ग्रह को हम आज जानते हैं उसका जन्म हुआ, फिर कभी वैसा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण से तापमान में भारी वृद्धि हुई, जिससे महासागर खतरनाक दर से वाष्पित हो गए। जैसे जैसे वायुमंडल में जल वाष्प बढ़ता गया, इसने अधिक गर्मी को फंसाया, जिससे और भी अधिक वाष्पीकरण हुआ। यह दुष्चक्र तब तक जारी रहा जब तक कि महासागर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गए, जिससे एक बंजर प्रतिकूल वातावरण रह गया। शुक्र की कहानी के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। यह हमें दिखाता है कि पृथ्वी के समान परिस्थितियों वाले ग्रह भी विनाशकारी जलवायु परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं, जिससे वे निर्जन हो जाते हैं। शुक्र के महासागरों का खत्म होना एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो हमें ग्रह के वायुमंडल, भूविज्ञान और जीवन की संभावना के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। संक्षेप में, शुक्र के महासागरों को खोने में योगदान देने वाले प्रमुख कारक नाटकीय जलवायु परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और उसके बाद होने वाला बेकाबू ग्रीनहाउस प्रभाव थे। इन घटनाओं के कारण इसका वायुमंडल और अंततः इसके महासागर नष्ट हो गए। शुक्र के अतीत के रहस्यों की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप ग्रह के इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। और यदि आप एक्सोप्लैनेट और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो शीर्ष 5 एक्सोप्लैनेट पर हमारा वीडियो देखना सुनिश्चित करें, जो संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकते हैं।